Hey everyone, this is CACS Tejas Gadaria and with lots of energy, let me start with this very short video क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया है कि मैम हमें सीए फाउंडेशन जो सितंबर 2025 का अटेम्प्ट है उसके लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स है वो जरूर बताएं। तो ये रहे आप लोगों के सामने अमेंडमेंट्स। अब पहले तो समझो कि देखो ये वाला जो वीडियो है ये एंड तक देखना है आपको, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूं जिससे या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर गलत जाएगा। तो अगर आपने देखा है तभी आपको पता होगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो इसीलिए एंड तक आपको देखना मैंडेटरी है। अब ये जो अमेंडमेंट वाला मैटर है वो सारा सबसे इंपॉर्टेंटली आता है एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द जो कि है ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट का है। जब मैंने पढ़ाया था तब भी, मैंने मैराथन्स लिए थे तब भी, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिया अभी कंपनीज एक्ट का तब भी, हर एक पॉइंट पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि क्या एग्जैक्टली है इस कॉन्सेप्ट का पूरा राज क्या है। बट फिर भी ये सवाल है तो इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूं। अब एक्चुअल में ओपीसी का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी अमेंड हो चुका था और वो सेक्शन में बोला क्या गया था कि ओपीसी का जो भी मेंबर या नॉमिनी जो है वो 120 डेज से ज्यादा के लिए अगर इंडिया में रहता है तभी जाके हम उसको रेसिडेंट मानेंगे, वरना हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो रेसिडेंटशिप का जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है दैट हु स्टेज इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल 120 डेज से ज्यादा के लिए रहेगा तभी हम लोग उसको रेसिडेंट मानते थे। अब एक्चुअल में जब भी कभी हम लोगों को मेंबर या नॉमिनी का जो कॉन्सेप्ट आता है, मेंबर या नॉमिनी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसके लिए देखना है कि 120 डेज से ज्यादा के लिए रेसिडेंटशिप क्राइटेरिया है या नहीं है आज, तो आंसर है आप लोगों का नो। मतलब क्या है कि वो रेसिडेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वन पर्सन कंपनी के लिए जो भी मेंबर या नॉमिनी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये दिमाग में डाल दो। अब हो क्या रहा है कि पिछले अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे तो पिछले क्वेश्चंस में ये 120 डेज का क्राइटेरिया लेके रेसिडेंटशिप का क्राइटेरिया लेकर आंसर बताया गया है कि वो 120 डेज का कैलकुलेशन करके कि है या नहीं है, वो मतलब मेंबर या नॉमिनी बन सकता है या नहीं बन सकता। बट अब आपको समझना है कि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में भी वो अमेंडमेंट लाया है जो कि पहले से सेक्शन में था। जब मैं पढ़ाती थी तब मैं आपको सेक्शन ही पढ़ाती थी, मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो था उसके बियॉन्ड जाके जो मेन आप लोगों का सेक्शन है वही समझाती थी। तो आपको बस इतना समझना है, अमेंडमेंट के नाम पे बस इतना है कि जो भी आप लोगों का अमेंडेड सेक्शन है जो कि हम रेगुलर लेक्चर्स में ही पढ़ चुके हैं वही सेम बस आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में चेंज लाया है। इसके अलावा और कोई भी चेंज आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रहा आप लोगों का अमेंडमेंट को लेकर जो इतना जो बोलबाला सब लोग कर रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन। तो इतना ध्यान रखिए, बस पिछले जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी के, बस आप लोग वो रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, बस देखो नेचुरल पर्सन है या नहीं एंड सिटीजन है या नहीं, ठीक है। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, हर कोई सेम क्वेश्चन कर रहा है तो उससे अच्छा है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए। एंड अगर आप लोग को फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडीइंग गाइस।